ओम शांति। आज 15 अप्रैल 2023। आज की ईश्वरी वाणी की मुख्य पंक्तियाँ हैं। मीठे बच्चे, एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मौज में रहना और खुशी बांटना, यही है ज़बरदस्त खातिरी करना। प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? उत्तर है, ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्टो मोह बनने की हिम्मत रखनी है। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें की, कितना समय याद किया। नींद को जीतने वाले बनना है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, फिर इसे भूलना भी है। देवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। सब डिफेक्ट निकाल प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे न सके। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो, अभी ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है, कौन बदलने वाला है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलने वाला है और कैसे बदलते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। ये है ज्ञान की स्क्रीन। स्क्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाबा आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी है ना कि खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुशी मौज में रहते, उनके लिए वह जैसे खुराक हो जाती। 21 जन्म मौज में रहने की ये जबरदस्त खुराक है। ये खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो, क्योंकि यदि जो है इस एक जन्म पवित्र बनेंगे तो 21 जन्म जो है हमें जो है स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। तो जो है 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। एक दो की जबरदस्त खातिरी ये करनी है। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर न सके। ये तो भगवान ही कर सकता है। मनुष्य की कभी ऐसी खातिरी कर ही नहीं सकता। आगे बाबा ने कहा, तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी ये है कि किसको बाप का परिचय देना। मीठे बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाबा बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तभी तो गायन है ना कि अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। ये ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और ये खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए हथेली पर सौगात ले आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की ये सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो, हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सद्गुरु है, जो हमको अपने साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। ये कम बड़ी बात तो नहीं है ना। सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। ये है अभी का ही गायन है। फिर नई दुनिया में भी तुम सदैव खुशियाँ मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची खुशियाँ कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो
स्वर्ग सतयुग का ज्ञान ही नहीं है तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। वह तो इसी को स्वर्ग समझते हैं। जिनके पास पैसे हैं, जो साहूकार हैं, वो तो कलयुग को ही स्वर्ग समझते हैं। परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहना है। कितना दुख की दुनिया है। आगे बाबा कहते हैं, बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। धंधा धोरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशुक और माशुक साथ होते हैं, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक, वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर से आशिक हो रहते हैं। कौन है हमारा माशुक? परमपिता परमात्मा शिव। बाबा कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता? बाबा तो माशुक है, सबका सब सजनियों का माशुक है वो। हम सब जो है, सारा सब है उनकी सजनियाँ। जो बाबा के बन गए वो सब उनकी सजनियाँ बन गई। जब बच्चे भी हैं सजनी, क्योंकि सर्व संबंधों से भगवान को याद करना है। तो वो भगवान तुम्हारा साजन भी है, तो वो तुम्हारा पिता भी है, तो वो तुम्हारा सब कुछ है, दोस्त भी है, सब है। तुम उस माशुक को आने लिए याद करते हो। जब दुख ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिवान तमो प्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, आत्मा अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ देवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाबा दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब फिर से जो है बाबा कहते हैं कि बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग। खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। कौन है खिवैया? भगवान खिवैया है इस टाइम। नैया कोई एक नहीं, नैया हम सब जितने भी जो है मनुष्य हैं, सब जो है आत्मा रूपी नैया को जो है बाबा जो है उस पार ले जाएंगे। जो है सब मनुष्यों की सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उसको पार ले जाते हैं। आगे बाबा ने कहा, बाप बैठ मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उनको क्या कहा जाएगा? उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है? जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ भाई भाई देखो, जय आत्मिक दृष्टि रखो। इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी इस शरीर को नहीं देखते। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी ये तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर के साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। ब्रह्मा बाबा का शरीर भगवान ने लोन लिया है और तभी उन्हीं के शरीर द्वारा, उन्हीं के जो है मुख कमलों द्वारा जो है ज्ञान का उच्चारण होता है। बाबा की बैठक यहाँ है। ये है अकाल तख्त। अकाल आत्मा अकाल मूर्त है, क्योंकि आत्मा को तो कोई काल खा नहीं सकता ना, इसलिए कहते हैं आत्मा जो है अकाल मूर्त है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती। शरीर छोटा बड़ा होता है,
जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त ये भृकुटी का बीज है। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं, किसको अकाल तख्त पुरुष का तो किसको अकाल तख्त स्त्री का, किसका अकाल तख्त बच्चे का। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखाते हैं। जब कोई से बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। ये रूहानी ड्रिल है कि किसी से भी बात करो तो पहले अपने को आत्मा समझो। फिर जब अपने को आत्मा समझोगे तो दूसरे को भी फिर जो है उसकी भी जो है भृकुटी के बीच में उसकी भी आत्मा को ही देखोगे। इसको कहा जाता है आत्मिक दृष्टि रखना। यही रूहानी ड्रिल है। हम आत्मा फलाना भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते संदेश देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंग उतरनी है। सोने में जब एलॉय पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। इसी तरह आत्मा में जब विकारों की जो है जंग एलॉय पड़ती है तो आत्मा जो है पतित होती जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम अभी क्या हो गए हैं, कौड़ी तुल्य वैल्यूलेस हो गए हैं। नो का है, नो कला। अब फिर हमें पावन बनना है। तुम आत्माओं को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, दिव्य नेत्र मिला ना। जैसे बाबा के बच्चे बने तो दो गिफ्ट मिल गए, दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखते। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां कभी चंचल नहीं होंगी। राज भाग लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो तो फिर ये आदत पक्की होती जाएगी, आत्मिक दृष्टि पक्की होती जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ये प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम अशरीरी आए थे, तुम क्या निर्वस्त्र आए थे जो है यहाँ के, फिर तुमने शरीर धारण किया। तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना। निर्वस्त्र आए थे और निर्वस्त्र ही जाना, लेकिन खाली हाथ आए थे और भरतू हाथ करके जाना। क्या है हमारे हाथों में, क्या है? सारा जो है दिव्य गुण, दिव्य हमारे कर्मों जो कर्म, हमारे सुकर्म जो कि हमने अपने आप को पावन बनाया है ना, तो आत्मा पावन बन के अब जा रही है। दिव्य दृष्टि, दिव्य गुण, सभी गुणों से भरपूर होके जा रही है, शक्तियों से भरपूर होके जा रही है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरे में हमारा क्या जाता, दूसरे को क्यों देखिए, हमें तो खुद के ऊपर मेहनत करनी है ना। तो हम जो है खुद के ऊपर मेहनत करें, क्योंकि तभी कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ। खुद को ही नहीं समझोगे आत्मा तो दूसरों को क्या कहोगे कि तुम आत्मिक दृष्टि रखो। इसलिए पहले खुद करो और फिर दूसरों को कहो। जो अच्छी रीति तीर लगेगा, जब खुद जो है उसको जो है स्वयं को पहले धारण करोगे तभी तो तीर लगेगा, तभी तो जो है दूसरे भी उनको जो है एकदम जो है टच करेगा। ये जोहर भरना है हमें, ये जो है इसमें जो है जोहर भरना जो है याद का, बाबा की याद का जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, कुछ सहन भी करना पड़ता है। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो, लेकिन चुप कौन रह सकता है? चुप वही रह सकता है जिसके अंदर जो है जो सहनशील है, जिसने अपने अंदर सहनशीलता की शक्ति भरपूर मात्रा में जमा कर ली, वही तो चुप रहेगा। नहीं तो एकदम रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन हमें रिएक्ट नहीं करना, हमें रिस्पॉन्ड करना है। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है, एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वो आगे वाला खुद ही चुप हो जाएगा। ताली से ताली बजने से आवाज़ हो जाती है। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाबा समझाते हैं बच्चे सदैव खुशी में
रहना चाहते हो तो क्या करो, तो मन मना भाओ, मन बुद्धि मेरे पे लगाओ, बस अपनी मन की तार मुझसे जोड़ के रखो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्माओं भाइयों की तरफ देखो, भाइयों को भी ये नॉलेज दो, ये आदत पड़ जाने से फिर कभी क्रिमिनल आई धोखा नहीं देगी। अपनी दृष्टि क्या बनानी, सिविलाइज्ड बनानी है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो। तीसरा नेत्र क्या है हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मतलब दिव्य दृष्टि से अपने दूसरे की दिव्य दृष्टि को देखो। बाबा भी तुम्हारी आत्मा को ही देखते हैं। कोशिश यह करनी है सदैव आत्मा को ही देखना, आत्मा को देखने की अभ्यास करना है, शरीर को देखे ही नहीं। हमेशा दृष्टि कहाँ जाए, भ्रिकुटी के बीच में आत्मा की तरफ ही जाए। योग कराते हो तो भी अपने को आत्मा समझ भाइयों को देखते रहेंगे तो सर्विस अच्छी होगी। बाबा ने कहा है भाइयों को समझाओ, भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। ये रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मण बच्चों को मिलती है, बस संगम पर ही मिलेगी ये रूहानी नॉलेज। फिर 5000 वर्षों के लिए कुछ नहीं, फिर 5000 वर्षों के बाद जब दूसरे कल्प का फिर संगम आएगा तब जाके भगवान आएंगे धरती पर और तब ये नॉलेज रूहानी नॉलेज देंगे। तुम ब्राह्मण हो फिर देवता बनने वाले हो, इस संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे, कूदेंगे थोड़े ही। ये वंडरफुल संगम युग है। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। रूहानी यात्रा पर रहने की आदत मतलब क्या, मतलब कि अपने को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा को याद करना है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। जब तक अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तब तक उस परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देहधारी तो है नहीं, इसलिए विदेही है, वो जो है उनका शरीर नहीं है। तो पहले तुम्हें खुद को जो है उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचाना है, अपने को आत्मा समझना है, तभी तुम्हारा कनेक्शन जो है उस परमात्मा से जुड़ पाएगा। तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य से बात करेगा तो उनके मुंह को देखेगा, तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। भल शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इसमें शरीर का भान तुलना होता है। देहभान से मुक्त तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी कहते हैं आत्माओं को देखता हूँ, आत्माएं भी कहती है हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन, आत्मा के साथ लेन देन। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। ये जैसे जौहर है, तुम्हारे ज्ञान में ये जौहर भर जाएगा तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। यदि आत्मिक दृष्टि होगी तो जो तुम ज्ञान मुख से दोगे तो उसमें जौहर भरता जाएगा और जो है झट जो है दूसरी सामने वाली आत्मा को वो जो है समझ जाएगा, उसको तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। ये नई आदत डालनी है तो फिर शरीर का भार निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे। जब आत्मिक दृष्टि जैसे जैसे बनती जाएगी तो जो है माया दूर से भागती जाएगी और जो है जो संकल्प विकल्प जो है चलते हैं वो जो है सब जो है नहीं आने कम हो जाएंगे। क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। यह हम आत्मा ने 84 का चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, बाबा जानते हैं। बच्चों को ये शिक्षा देना भी मेरा पार्ट ही है, क्योंकि ड्रामा में नोंद है, कोई नई बात नहीं। हर 5000 वर्ष बाद हमको बाबा को आना होता है। मैं भी बंधाएमान हूँ, मैं भी ड्रामा के उसमें बंधाएमान हूँ, ड्रामा में बंधाएमान हूँ।
मेरा भी ये पार्ट है, तो मुझे भी प्ले करना ही करना है। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। ये अंत काल है ना, मामी कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। अंत में यदि मुझे याद करो, मेरी याद रहेगी, तो जो है बस सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। आत्माभिमानी बनने की शिक्षा बस इस संगम युग पर ही मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है ना, कि जो और कोई बता ना सके। ये है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, इसलिए इस शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते सतयुग में कितनी आयु हो जाती है? 150 वर्ष। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, क्योंकि हमें हमारा पुरुषार्थ तो जो है सेवा तो इसी शरीर से करनी है ना, तो इस शरीर की भी संभाल करनी है। कहाँ ये खलास हो जाए नहीं, इसको जीते रखना है। ये अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए। उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना जितना याद करेंगे उतना उनके पाप करते जाएंगे और उनकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। बच्चों में नष्टो मोहा बनने की हिम्मत चाहिए। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे पूरा वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है, चार्ट रखो। बाबा को याद करते समय बाबा से क्या बातें की, कितना बाबा की महिमा की, भोजन पर कितना समय याद किया, फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना बहुत जरूरी है। नीम को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को भी सिखाते जाओ। इसमें नष्टो मोहा जरूर बनना पड़े। पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हैं तो उनको ही याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं उनको कितना लव से याद करना चाहिए। अपनी जांच करनी है कि मेरा देवी स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है तो उससे जांच करनी है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफेक्ट है उसको निकाल। प्योर डायमंड बनना है, रियल डायमंड बनना है। थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए मेहनत कर अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बनती है। फिर भी पुरुषार्थ कराने के लिए तो बाबा कहेंगे ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही बाबा को भी प्यारे लगेंगे। जो औरों को सुख देने वाला खुशबूदार फूल है वह छिपा नहीं रह सकता। बाप फिर बच्चों को कहते हैं, मीठे बच्चे मामी कम याद करो तो मैल निकल जाएगी। बाप को याद करते दिल एकदम ठर रहनी चाहिए, शीतल हो जानी चाहिए। बाप की याद सतानी चाहिए। बाबा मीठे बाबा आप हमको क्या से क्या बना रहे हो। बाबा कह रहे कैसे बातें करनी है, और तो कोई जानते ही नहीं तुम क्या बन रहे हो। तो ऐसे मीठे बाबा को कितना लव से याद करना है। कई बांधेरियाँ बहुत याद करती हैं, पता नहीं कैसे अपने को छुड़ा कर आती हैं। उनका जितना लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं, क्योंकि वो तो उनको तो बाबा को याद करने में भी बंधन है ना। वो जो है प्रत्यक्ष याद नहीं कर सकती, चोरी से चोरी छुपे याद करना पड़ता है। तो जो है कितने बंधन है उनको, तभी तो बांधे लिया है। तो इसलिए उनका कितना जो है
प्यार है बाबा से। उतना जितना उनका लव रहता है उतना और बच्चों में नहीं होता। एकदम बाबा को याद कर स्नेह में आंसू बहाती है। बाबा आपसे कब मिलेंगे हम? विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा है। अरे बाबा, ओ बाबा, कब आकर सम्मुख मिलेंगे हम? ऐसे बहुत प्रेम से बाबा को याद करती हैं। सभी दुख मिटाने वाले बाबा, आपने कितना हमारा सौभाग्य बनाया है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। याद का भी बल उनको बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिखों से कोई भी उल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है, सहन करना है, एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और करानी है। अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का बाबा का वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल कराने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए चातक है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपनी शक्तियों की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियों की विल की, उस विल से ये कार्य चल रहा है। ऐसी फॉलो फादर अपनी शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय के प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। स्लोगन है, जहाँ एकाग्रता और एकता की शक्ति है वहाँ सफलता सहज प्राप्त होती है। बाबा कहते हैं, जहाँ एकाग्रता और एकता दोनों चीज़ें हैं वहाँ सफलता प्राप्त करना कोई असंभव कार्य नहीं है। वहाँ तो सफलता होनी ही है। अच्छा, ओम शांति।